आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम भरा नमस्कार। ये है हमारा गुफ्तगू करने का पार्ट 2। ऐसा देखा गया है कि बड़ी उम्र पहुंचने पर कुछ लोग तो बड़े चुस्त दुस्त दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है, उनका उत्साह बना रहता है, पर कुछ लोग समय से पहले ही कमज़ोर और निष्क्रिय हो जाते हैं। उसका प्रमुख कारण उम्र नहीं है, परंतु उनकी जीवन शैली है, उनकी सोच है और उनके स्वास्थ्य के प्रति उनकी लापरवाही है। 60 के बाद भी जीवन में उमंग बनाए रखिए। हर सुबह चलकर सेहत का रंग बनाए रखिए। ना उम्र रोक सके, ना समय झुका सके। अपने हौसलों को यूं ही जगा के रखिए। सेहत है सबसे बड़ा धन, इसे संभाल कर रखिए। 80 की उम्र में भी खुद को, अपने आप को जवान बना के रखिए। आजकल देखा गया है कि कुछ बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्या वो उम्र की वजह से हैं? कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में आपसे गुफ्तगू करने मैं यहाँ हूँ। सबसे पहली है हृदय रोग, जिसे लोग हार्ट अटैक कहते हैं। ये रोग केवल तब नहीं होता जब हृदय धड़कना बंद कर दे, पर तब होता है जब हृदय महसूस करना बंद कर दे। इसलिए अपनी भावनाओं की रक्षा कीजिए। हृदय अचानक नहीं टूटता, वो धीरे 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 कमज़ोर होता जा रहा है। किस वजह से? दबी हुई नाराज़गी, मन पर बोझ, तनाव, कटु भावनाएं। हृदय सब कुछ धीरे धीरे सहता है। हृदय कोई मशीन तो नहीं है ना, जो विश्राम के बिना चल सके। ईर्ष्या, द्वेष, अनकही भावनाएं, पछतावा, भय, ये सब हृदय चुपचाप रोज के रोज चुपचाप सहता जाता है। इसलिए सुबह की सैर, संतुलित आहार, वो पर्याप्त शांति, आराम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ तनाव को ना कहना सीखिए। क्षमा कीजिए, ध्यान वो शांति लाइए। अपने आप को जैसे हो वैसे ही स्वीकार कीजिए। दूसरे को मत देखिए, शिकायतों से दूर रखिए। अपने आप को भी माफ़ कीजिए। दिल को ना बोझ दो गमों और शिकायतों का। ये तो घर है प्यार का। माफ़ी में है राहत, ध्यान में है सुकून। तनाव छोड़िए, ईर्ष्या और भय को दूर कीजिए। जो दिल प्यार से सींचा जाए, रहता सदा वो मजबूत और सदा दमदार है। दूसरी है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। नियमित सैर, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम, सही सोच, कृतज्ञता, संयम वाला जीवन, तनाव पर नियंत्रण, वो प्रार्थना, ये सब डायबिटीज़ को रोकने में साधक है। ये केवल शुगर की समस्या नहीं है, बल्कि ये जीवन के संतुलन की समस्या है। हमारे जीवन में ये तब प्रवेश करती है जब हम अनुशासनपूर्ण जीवन छोड़ देते हैं। ज़्यादा आराम करना, गलत जीवन शैली, ज़रूरत से ज़्यादा भोग विलास, पछतावा, दूसरों की तुलना, वो तनाव हमारे शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। मीठा कम हो थाली में, पर जीवन में मिठास रहे। संयम और अनुशासन से तुम्हारा हर दिल खास रहे। मधुमेह को हराना है तो
आदतों को बदलना होगा, चलना होगा रोज थोड़ा, और मन को भी संभालना होगा। ना चिंता की आग में जलें, ना तनाव का शोर हो, संतुलित जीवन का दीपक हर पल चारों ओर हो। तीसरा जिसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है कैंसर। कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसके अनेक कारण हैं। जेनेटिक्स, पर्यावरण, गलत जीवन शैली, लंबे समय तक रहने वाला तनाव, गहरा आघात, भय और मानसिक थकान। अक्सर लोग बाहर से मुस्कुराते दिखाई देते हैं, पर तनाव, दर्द, भय, दबाव वो परफेक्शन की चाह में कमज़ोर होते जाते हैं। इसलिए शारीरिक देखभाल के साथ अपनी भावनाओं पर ध्यान रखें, मन की बातें साझा करें, क्षमा करना सीखें, पुरानी कटुता, शिकायतें सब छोड़ दें, वो अपनों वो दूसरों की कमियों को स्वीकार करें। बहुत समय मन में क्रोध रखना, नकारात्मक भावनाएं दबाना बहुत ही हानिकारक है। मन को साफ रखें, प्रार्थना और ध्यान दें। दूसरों को दोष देने के बजाय जीवन की परिस्थितियों को स्वीकारने का प्रयास करें। शांति, संतुलन, पॉजिटिव थिंकिंग ये जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिलाएं हैं। मन में दर्दों का अंबार न रखें, बीती बातों का भार न रखें, क्षमा की रोशनी से दिल को सजाएं, कटुता और शिकायतों को दूर भगाएं। तनाव घटे तो जीवन मुस्कुराने लगता है, हर अंधेरा भी उजाले में बदलने लगता है। जो मन से स्वस्थ वही तन से बलवान, शांत हृदय में ही बसता है हम सबका सच्चा कल्याण। अब हम आते हैं एक आखिरी बीमारी जिसको डिमेंशिया कहते हैं। सबसे पहले तो इसे बुढ़ापे की समस्या कहना बिल्कुल गलत है। मस्तिष्क को नियमित सक्रिय रखिए। डिमेंशिया अचानक नहीं होता। जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, नई चीज़ों की उत्सुकता खो देता है, लोगों से दूर होने लगता है और जीवन की चुनौतियां स्वीकार करना छोड़ देता है, तब ये मस्तिष्क की गतिविधि धीमी धीमी कम होती जाती है। मस्तिष्क को नवीनता चाहिए, प्रेरणा चाहिए, वो कुछ उद्देश्य चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हंसना, बातचीत करना, लोगों के साथ जुड़कर रहना इस मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है। इसलिए अकेलापन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हर सुबह किसी उद्देश्य से उठिए, दूसरों की सहायता कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, जिज्ञासु बनिए और समाज व जीवन में अपना योगदान दीजिए। माइंडफुल ब्रीदिंग, मेडिटेशन, प्रेयर्स, पॉजिटिव थिंकिंग ये सब मन को शांत बनाते हैं और मन सदा युवा रहता है, भले ही शरीर की आयु घटती जाए। अच्छा स्वास्थ्य अस्पतालों में नहीं बढ़ता, हमारी दैनिक आदतों से बनता है। बुढ़ापा वर्षों से नहीं, हमारी दृष्टिकोण से बनता है। उम्र बढ़े तो बढ़ने दो, मन को बूढ़ा मत होने दो। हर दिन कुछ नया सीखो, सपनों को मत खोने दो। अकेलेपन की दीवारों को मुस्कानों से गिराइए, लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, अपने जीवन को महकाइए। तन चाहे थक जाए पर मन को जवान रखिए, आखिरी सांस तक
जीने का कोई ना कोई मकसद बनाए रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।